हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज पूजा दक्ष। आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम मैंने किसी को इनवाइट किया है। उन्होंने फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करके उनका जो भी हेल्थ इश्यूज थे, उनकी प्रॉब्लम्स थी, उन्होंने कैसे उन चीजों को रिकवर किया, कैसे हेल्थ इश्यूज को ठीक किया फॉरएवर बिजनेस के साथ। तो आज की इस मीटिंग में मैं इनवाइट करना चाहती हूँ आशु शर्मा सर को, जिन्होंने फॉरएवर के काफी सारे प्रोडक्ट यूज किए हैं और अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स को काफी हद तक रिड्यूस किया है। आज की इस मीटिंग में अगर आप फॉरएवर के प्रोडक्ट्स का एक्सपीरियंस देखना चाहते हैं और फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की पावर देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ताकि आपको ये पता चले कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स कैसे काम करते हैं और किस तरीके से फॉरएवर के प्रोडक्ट्स आपकी हेल्थ इश्यूज को रिकवर करते हैं। तो लेट्स वेलकम आशु शर्मा सर टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो सर। और मैं आपका वेलकम करना चाहती हूँ अपने चैनल पे। और जैसा कि मैंने आपके इंट्रो में बताया, तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि कहाँ से आप हैं, कहाँ से आपने फॉरएवर के बारे में समझा, कहाँ से सुना। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए ऑडियंस को। मेरा नाम आशु शर्मा है। बाय प्रोफेशन मैं इंश्योरेंस एक्सपर्ट हूँ और काफ़ी लंबे समय से इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि इस इंडस्ट्री में थोड़ा सा हमारा वर्क स्टाइल ऐसा होता है कि कभी भी कहीं भी जाना पड़ता है, तो ट्रैवलिंग ज़्यादा रहती है मेरी। ठीक है। और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। जी। अच्छा, तो आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं। तो सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप मुझे ये बताइए, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो कंपनी है, उसके प्रोडक्ट्स को आपने कहाँ से देखा, कहाँ से सबसे पहले आपको ये पता चला कि कुछ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक कंपनी है, उसके प्रोडक्ट्स हैं और ये ऐसे ऐसे काम करते हैं। कहाँ से आपको पता चला था इस कंपनी के बारे में? देखो, मेरी जॉब प्रोफाइल ऐसी थी ना, जहाँ पे वर्किंग मेरे को ज़्यादा करनी पड़ती थी, और उस वजह से हेल्थ की इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा हो गई थी। क्योंकि आज से मतलब तकरीबन 2017 की ये बात है। ठीक है। और सब कुछ लाइफ में सही चल रहा था, सारी चीजें बिल्कुल ठीक थी। बट सडनली एक माइनर सी इंजरी ने मुझे इतना तोड़ दिया कि वो चीज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। क्योंकि वर्क एकोहलिक में ज्यादा था, तो काम पे हमेशा फोकस रहता था, तो मैंने उस चीज को इग्नोर करना शुरू कर दिया कि पेन है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा अपने आप ही, क्योंकि पहले भी लगती रहती थी। बट वो कब क्रोनिक हो गया मुझे खुद नहीं पता चला, और सडनली एक दिन मुझे आज भी वो डेट याद है, 26 दिसंबर 2017। मैं बस सुबह उठ रहा था, लेकिन मुझसे उठे नहीं गया बेड से, क्योंकि राइट हैंड साइड में जो शोल्डर में आर्थराइटिस हो गया था, उसने मेरे पूरे नर्वस सिस्टम को वीक कर दिया था। कि मेरे लेफ्ट हैंड ने ऑलमोस्ट 70 to 80% काम करना बंद कर दिया था, मैं उठा नहीं पाता था अपने हैंड को। और उस टाइम पे चलता रहा, मुझे लगा ठीक है थोड़ी देर में ठीक है, मैंने फिजियोथेरेपी भी कराई। फिर कुछ फर्क नहीं पड़ा, फिर मैं ट्रीटमेंट लेना शुरू करा। ओके। तो लोगों से पूछा भी ऐसे प्रॉब्लम है, मैं कहाँ जाऊँ। तो जो जो लोग एडवाइस देते थे उसके अकॉर्डिंगली मैं अपना ट्रीटमेंट लेता रहता था। अब ट्रीटमेंट तो मैं ले रहा था, लेकिन जब भी उस ट्रीटमेंट में मेरे को सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या लगी, जो डॉक्टर सिर्फ पेन किलर दे देते थे मुझे और बोलते थे जब दर्द हो खा लो। अब मैं जब मुझे पेन होता था मैं खा लेता था, जब तक उस मेडिसिन का रहता था तब तक मैं थोड़ा बहुत काम कर लेता था। लेकिन जैसे ही उसका असर खत्म होता था, वो फिर से पेन शुरू हो जाता था। और इतनी जो दवाइयाँ मैंने ली, उसका साइड इफेक्ट मुझे ये हुआ कि मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम था, वो पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो गया था। तो वो जो सिचुएशन मेरे साथ हुई ना, वहां पे मेरे को ऑलमोस्ट मतलब मैं डिप्रेशन में जा चुका था। क्योंकि जो चीजें मैं पहले करता था नॉर्मल अपनी लाइफ में, वो मैं नहीं कर पा रहा था। तो मुझे बहुत बुरा लगा। बट कहीं ना कहीं एक आस थी कि भाई यार, इससे पहले बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आई है जहाँ से मैंने कवर अप किया है, तो ये भी एक ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ से मैं कवर अप करूंगा। क्योंकि डॉक्टर्स ने मुझे बोल दिया था कि मेरा सर्वाइकल रिवर्स हो गया है, और अगर ये सिचुएशन ठीक नहीं हुई तो मैं कभी भी पैरालाइज हो सकता हूँ। तो मैं वो नहीं चाहता था अपनी लाइफ में।
तो इसलिए मैंने ना ऑनलाइन सर्च करना स्टार्ट किया कि इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। तो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखना शुरू करे, तो मैं एक्सरसाइज करता था, फिर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मैंने लिया हिमाचल जाके 3-4 महीने। वहां पे मेरे को 5% रिजल्ट आया। बट जब मैं वहां गया तो मुझे जो मेरा ध्यान गया ना उस चीज का कि यार मेडिसिन में इसका ट्रीटमेंट नहीं है, ये मेरे को समझ में आ गया था। एलोपैथिक में इसका ट्रीटमेंट मेरे को नहीं मिलेगा, ये मुझे समझ में आ गया था। तो फिर मैंने आयुर्वेदिक चीज़ों को सर्च करना शुरू करा। तो धीरे धीरे मुझे एलोवेरा के बारे में पता चला, फिर एलोवेरा से रिलेटेड बहुत सारी कंपनी की वीडियोस आ जाती थी। फिर वहाँ पे सडनली मेरे को जो वीडियो मिली वो फॉरएवर से रिलेटेड थी। तो फिर ब्रांड के बारे में पता करा, ब्रांड काफ़ी अच्छा था क्योंकि फॉरेन का ब्रांड था। फिर ढूंढते हुए मैं ऑफिस, वहाँ पे मैं ऑफिस पहुंचा। तो मैंने देखा वहाँ पे जिस तरह से वो बताते थे, एक दो ट्रेनिंग मैंने ली कि भाई एग्जैक्टली पहले मुझे भी पता चलना चाहिए कि इस प्रोडक्ट में है क्या लेने से। तो फिर मैंने उन प्रोडक्ट्स को लेना शुरू करा। तो सबसे पहला इफेक्ट जो मुझे लगा, जो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल ब्रेक डाउन हो चुका था, उसमें स्लोली ग्रेजुअली इम्प्रूव शुरू हुई। तो जो मेरा स्टमक हमेशा खराब रहता था वो ठीक होना शुरू हो गया था। पहली बात मुझे वो सबसे अच्छी ये लगी थी। फिर उसके बाद और मैंने जानना शुरू करा, फिर कुछ प्रोडक्ट्स थे उनको मैंने यूज करा, जैसे फॉरएवर फ्रीडम जो कि जॉइंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है, आर्थराइटिस में बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, तो उसको मैंने कंज्यूम करा। नेचर मिन एक प्रोडक्ट आता था, और फोमेस्टिन पावर मैंने ड्रिंक किया। फिर उसके बाद मैंने आर्कटिक सी लिया था। ठीक है, इस तरह से काफ़ी सारे मैंने सप्लीमेंट लेना शुरू करा। गार्लिक थाइम भी मैंने लिया था, फील्ड ऑफ ग्रीन भी लिया था। तो ये सब चीज़ें मैंने लेनी शुरू करी, तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ रही थी। बट फिर भी एक पेन एरिया था कि जो कि मैं अपने लेफ्ट हैंड को प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रहा था। मतलब सिचुएशन ऐसी थी कि मैं एक पेपर को भी लेफ्ट हैंड से ज्यादा देर तक उठा नहीं सकता था, क्योंकि मैं लेफ्टी हूँ। मैं सारे काम ज्यादातर लेफ्ट हैंड से ही करता हूँ, अपने लिखना जो भी है। तो वो एक पेन एरिया था। तब उसके बाद रिसेंटली दो ऐसे नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुए थे, और पुराने कुछ प्रोडक्ट हट गए थे, जैसे फॉरएवर फ्रीडम हट गया था। तो 6 महीने लगातार मैंने इन प्रोडक्ट को यूज करा। फिर दो प्रोडक्ट मैंने अपनी किटी में ऐड ऑन किए, एक था आरजी प्लस, और एक और था हमारा आरजी प्लस के साथ वाइटोलाइज प्लस। ओके। वाइटोलाइज फॉर मैन जो आता है। तो 6 महीने में मुझे ये समझ में आ गया था, हाँ प्रोडक्ट में पावर है। लेकिन जब वो मैंने अपनी किटी में ऐड किए थे ना, मेरा सडनली इतनी अच्छी रिकवरी हुई थी, मैं बता नहीं सकता। क्योंकि जो मेरी सिचुएशन थी, क्योंकि मैं अपने ऑफिस में परफॉर्मर था, तो मैं महीने में कभी एक महीना एक दिन जाता था या 2 दिन जाता था। तो 1.5 साल ये सिचुएशन ऐसी चली थी, जो मैं घर से रह के ही काम करता था। ये मैं बात कर रहा हूँ 2016 की, जब वर्क फ्रॉम होम का कोई भी वो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट था ही नहीं। हाँ जी। ठीक है, जी। तो मुझे अलाउ करा कि भाई ठीक है आप घर से काम करो। तो मैं घर से काम करता था, बट वो था कि जितने दिन आप काम करोगे, आप हमें बिजनेस दो, उसी दिन की आपकी अटेंडेंस मार्क होगी, और उतने दिन की ही आपको सैलरी मिलेगी। ये एक पे नहीं रहा था, बट मैं ठीक था, चलो मैं करता गया। तो 1.5 साल के बाद मुझे लास्ट 2 महीने और लगे थे, और सडनली मेरी रिकवरी हो गई थी। जब मैं ऑफिस में गया था, तो मेरे ऑफिस के जो मेरे कलीग थे वो देख के खुद हैरान हो गए थे कि एक सिचुएशन ऐसी थी, अगर मतलब मेरे कोई शोल्डर पे हाथ भी रख देता था ना, तो मैं 1-1.5 हफ्ते के लिए घर पे रहता था, क्योंकि इतनी क्रोनिक सिचुएशन थी मेरी। मैं उठ नहीं पाता था, चक्कर आ जाना, बार बार पेन ज्यादा रहना। तो वो एक एक वो मेरे को खुशी मिली थी कि हाँ मैंने मतलब कुछ चीज जीत ली है लाइफ में। तो वहां यस। से मेरी लाइफ शिफ्ट हुई, और वहां पे मुझे समझ में आया कि आपकी हेल्थ के बिना लाइफ में कुछ भी नहीं है। यस। तो वहां पे मेरे को हिट करा कि भाई अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तब फिर जब उन्होंने देखा कि मेरी रिकवरी हुई है, तो मुझसे पूछना शुरू करा लोगों ने कि एग्जैक्टली है क्या, तुम कैसे रिकवर करे। एक सिचुएशन तो ऐसी थी कि कभी भी पैरालाइज हो सकता हूँ, ऑफिस में भी काफी बात ज्यादा होने विकार लगी। कंडीशन थी, तो इसलिए लोगों को लगा कि अचानक से ऐसा क्या हो गया। तो लोग भी पूछते हैं जब अचानक से ऐसा कुछ हो जाता है तो। हाँ, क्योंकि कई बार तो लोग ऐसा उनको ये लगता था कि ये ना मजाक कर रहा है।
क्योंकि मुझे पेन होता था वो सिर्फ मैं ही समझ सकता था। क्योंकि यस। सामने तो अगर चोट लगी होती है किसी को दिखता है कि हाँ भी इसको चोट लगी हुई है, लेकिन वो इंटरनल है, इंटरनल किसी को भी नहीं दिखता। वो सिर्फ वही फेस कर सकता है जो उसको झेल रहा है। तो जब मेरी रिकवरी हुई, मैं ऑफिस गया तो सब हैरान थे कि भाई एकदम कैसे एकदम सारी चीजें चेंज हो गई। तो कुछ जो क्लोज कलीग थे उन्होंने पूछा मुझसे क्या हुआ कैसे किया, तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे फॉर एवर के बारे में। इन बिटवीन वाइफ का थोड़ा सा ना फैट इंक्रीज हो चुका था। तो हमारे घर में शादी थी, तो उसको अपना वेट रिड्यूस करना था। तो फिर वहाँ पे हमने कुछ प्रोडक्ट ऐड ऑन किए अपनी उसमें, क्योंकि रिजल्ट सामने था, मैं मेरे को सारी रिकवरी हुई। तो वहाँ पे वाइफ का हमने वेट रिड्यूस किया था फ्रॉम 65 to 55, मतलब 65 किलो से 55 किलो किया था, और विद इन 3 मंथ, बिना जिम। 10 kg। हाँ 10 kg, और वो आज भी आज तक सस्टेनेबल है, इवन मेरा खुद का सस्टेनेबल है। मैं ओके। 72 का था उस टाइम पे, अब मेरा 61 रहता है, उससे ऊपर नहीं जाता मेरा कभी भी। वैसे ही फिर ऑफिस में कुछ लेडीज थी जो कि ओवरवेट थी, ओबेसिटी थी, मतलब ऑलमोस्ट 108 kg की थी। उस टाइम पे हमारी एक टोनिंग किट आया करती थी, जो कि इंच लॉसेस के लिए होती थी, पर्टिकुलर एरिया का आपको फैट रिड्यूस करना है तो उसके लिए। तो फिर मैंने इसको कंसल्ट करना शुरू कर दिया, इन चीज़ों को। क्योंकि जब मेरी रिकवरी हुई थी लोगों को लग ही गया था कि भाई हाँ प्रोडक्ट में दम है। तो फिर मैंने उनको बताना शुरू करा, और इसी तरह से मैं फॉर एवर से एज ए बिजनेस पार्टनर भी जुड़ गया। और तब से लेके अब तक ऑलमोस्ट मतलब 25 फैमिलीज को मैं अपनी सर्विस प्रोवाइड कर चुका हूँ। जिसमें कि मेरी जो सबसे अच्छी एक्सपर्टीज रही है वो वेट मैनेजमेंट की रही है, और केयर की रही है। ठीक है। और सबसे अच्छी बात क्या हुई फॉर एवर के प्रोडक्ट यूज करने के बाद, क्योंकि मैं बचपन से क्रिकेटर बनना चाहता था, हर लड़के का यही होता है। तो यस। मैं आज भी क्रिकेट खेलता हूँ, ओके। और राइट नाउ दैट टाइम, और मेरी टीम में जो मेंबर है वो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर है, मैं ही हूँ। 39 का, ऑलमोस्ट कोई 25 से लेके 32 की एज के बंदे हैं। बट एक फायदा ये हुआ कि जो आज भी मेरी हेल्थ है, जो एक्सएल में मेंटेन कर रहा हूँ, उसकी परफॉर्मेंस फायदा दे पाता हूँ। हाँ सर। तो ये मेरी रिकवरी रही थी वहाँ से, और आज भी मैं उनके ये प्रोडक्ट्स मैं यूज करता हूँ, अपने घर में मैं रखता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, वो हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं। हाँ जी, ये दिखाइए मेरी किटी बिल्कुल। में दोनों हमेशा रहते हैं, एक एमएसएम जेल और हीट लोशन, ये हमेशा मैं अपने पास रखता जी। हूँ। इसके अलावा हनी हो गया, एलोवेरा जेल हो गया, और परपोलिश हो गया टैबलेट, वो इंडिया में हाँ। नहीं आता, वो बाहर से मैंने। और आर्किटिक सी हो गया। ठीक है। ये चीजें हमारे घर में हमेशा रहती है। फिर पर्सनल केयर में जैसे शैम्पू आ गया, लिक्विड सोप आ गया, पेस्ट पेस्ट हमारे घर में कभी भी खत्म नहीं होता। तो ओके। ये सारी चीजें हैं, और मतलब ये 100% बिलीव है, क्योंकि नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो मेरी सिचुएशन थी उसको रिकवर कराने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। क्वेश्चन और पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में तो आपको भी नहीं पता था कि इतना अच्छा रिजल्ट हम्म। आपको मिलेगा, आपकी बिल्कुल हेल्थ इशू है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। तो आपने पेशेंस रखा। पेशेंस हर मतलब हर कस्टमर के पास नहीं होता, हर पर्सन के पास पेशेंस नहीं होता। बट आप ये बताना चाहोगे कि पेशेंस कितना जरूरी है, कितना पेशेंस आपको रखना चाहिए, धीरे धीरे ये प्रोडक्ट्स काम करेंगे। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिन्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए, जिन्हें 1 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में रिजल्ट चाहिए। तो आप उनके लिए क्या बोलना चाहते हैं कि प्रोडक्ट धीरे धीरे काम करता है और काम करेगा तो वंडरफुल रिजल्ट देगा, अमेजिंग रिजल्ट देगा, बट उसके लिए थोड़ा थोड़ा वेट भी हमें करना पड़ता है। तो इस पर आप क्या बोलना चाहते हो, पेशेंस पर? पेशेंस में ना मैं ये बोलना चाहता हूँ, क्योंकि देखो कोई भी इलनेस या डिजीज हमारी बॉडी में आती है, वो डे वन पे नहीं आती, उसको बनने में टाइम लगता है। अब मेरी सिचुएशन एक्सीडेंटली थी, लेकिन उसको उस क्रोनिक तक ले जाने का भी जिम्मेवार मैं नहीं था, क्योंकि मैंने इग्नोर करा उसको।
ठीक है। अब मैं दवाइयाँ चुका था, 1.5 साल में ऑलरेडी लगा था, जहाँ पे मेरे को बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं आया था। मैंने डॉक्टर पे भी विश्वास किया ना, उसने जो मेडिसिन दी मैं खाता गया। तो मेरा खुद का बिलीव था, और मैं कि मुझे ठीक होना है, क्योंकि सेल्फ कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है। आप जब तक आप सेल्फ बिलीव नहीं रखोगे ना किसी भी चीज कुछ, और मुझे ठीक होना था, इसलिए मैंने इनको कंटिन्यू रखता गया, क्योंकि जब लेना शुरू करा था, जिस तरह की टेस्टमनीज मैंने वहां देखी, तो एक पर्सन किसी को बता रहे थे एक बात, मतलब काफी ओल्ड पर्सन थे, वो किसी को एक्सप्लेन कर रहे थे प्रोडक्ट के बारे में, तो उन्होंने एक चीज जरूर बोली थी, वो मेरे को आज भी याद है, कि जो हमारे प्रो हैं उनका काम करने का तरीका स्लो है पर सेफ है। वो एक बात मेरे माइंड में हिट करी थी, और वो आज तक मैं लेके चलता हूँ। क्योंकि हम हमेशा ये, जैसे होता है ना कि भाई सर में दर्द हो गया, कोई एक मेडिसिन खा ली और हमें वो पेन गया, वो टेम्पररी रिजल्ट देता है हमें कि पेन से आपको उस टाइम पे निजात मिल गई है, लेकिन वो पेन किस वजह से हो रहा है उस पे काम नहीं हुआ। यहाँ पे जो डिजीज मेरे को हुई थी, ये उस पर्टिकुलर एरिया पे जाके उन्होंने हिट किया, और वहां से मेरे को रिकवरी। तो तो जैसे आपने पेशेंस मेरे बताया, को इसी मैंने वजह से था। वेट लूज के लिए और अपनी जॉइंट्स पेन के लिए जो आपको पैरालाइज होने वाला था आर्थराइटिस के लिए, और एक दो और प्रॉब्लम आपने बताई थी, तो उन सब में आपने ये प्रोडक्ट यूज किए। और अपनी फैमिली को भी यूज कराए, अपनी वाइफ को आपने यूज कराया, और जो भी आपके ऑफिस में मेंबर्स थे उनको भी आपने शेयर किया प्रोडक्ट। तो आपको ऐसा तो हम्म। कहीं भी नहीं लगा होगा कि किसी पर्सन से रिजल्ट नहीं आया। किसी पर्सन से ज्यादा रिजल्ट आया होगा और किसी पर्सन से थोड़ा कम रिजल्ट आया होगा, बट रिजल्ट आपको हर किसी पर्सन को देखने को मिला होगा, वेट हाँ में देखो, भी। हर किसी और की बॉडी सेम नहीं होती, ठीक है। यस। हम्म। और हर किसी की बॉडी का रिस्पॉन्स करने का टाइम अलग अलग होता है, यस। क्योंकि वहां पे ना आपकी डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को वेट रिड्यूस करना है, मुझे 5 kg रिड्यूस करना है, मैं प्रोडक्ट भी ले रहा हूँ, लेकिन मैं साथ में जंक फूड भी खा रहा हूँ, तो नहीं होगा। दुनिया का आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो, आपका वेट रिड्यूस होगा ही नहीं। आपको अपनी डाइट चेंज करनी पड़ेगी। डाइट में सबसे पहले आता है आपका खाने का टाइम, जो मैंने बिल्कुल सेट किया। पहले हमारा टाइम हुआ करता था रात को 10 बजे खाना, 1 बजे तक सोना, लेकिन आज की डेट में हम रात को 8 बजे से 1 मिनट ऊपर नहीं होता डिनर हो जाता है। अगर 8 बजे से ऊपर हो गया तो मैं डिनर नहीं करता। मैं डिनर बिल्कुल भी नहीं करता, बिकॉज ऑफ हमारी बॉडी को रिलैक्स चाहिए, ताकि वो डाइजेस्ट कर सके जो मैंने खाना खाया। क्योंकि उसका एक टाइम होता है, उतने टाइम में वो खाना डाइजेस्ट हो जाना चाहिए, तभी हमारी बॉडी हील कर पाती है। ये अदरवाइज बात वो हील आपने नहीं बिल्कुल करती। सही करी कि ये बात आपने बिल्कुल सही बोला कि हम कितना भी अच्छा प्रोडक्ट यूज कर लें, फॉरएवर के हजारों ड्रिंक पी लें, हनी यूज कर लें, वेट मैनेजमेंट किट यूज कर लें, सब कुछ यूज कर लें, बट हमने डाइट ही अपनी ठीक नहीं करी। जो हमें जो खाना है वो नहीं छोड़ा, जो खाना है वो अपनी डाइट में नहीं लिया, जो नहीं करना है वो सब हम कर रहे हैं लगातार, और हम प्रोडक्ट भी यूज कर रहे हैं, तो वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल डेफिनेटली क्लियर है कि अगर आप फॉरएवर के प्रोडक्ट अपनी डाइट को सुधार के, डाइट को चेंज करके नहीं लोगे अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, तो कुछ भी नहीं होगा। चाहे आप कोई सा भी प्रोडक्ट यूज कर लो, एग्जैक्टली। तो डाइट इम्पोर्टेंट है। डाइट के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो जैसे आपने बताया कि मैंने अपना डिनर टाइम चेंज किया है, अपनी ईटिंग हैबिट्स चेंज करी हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। और जैसे मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने वेट मैनेजमेंट के लिए भी यूज किया था प्रोडक्ट, और आपने जो बताया कि पैरालाइज होने वाले थे आप, तो पूरी इतनी सारी रिकवरीज में आपको कितना टाइम लगा? मतलब आप बता सकते हो आपकी हेल्थ इशू होने में ठीक, और अपनी वाइफ मुझे की जो तो वेट टोटल, मैनेजमेंट था। हाँ, मुझे जो टोटल टाइम लगा वो 8 महीने का टाइम लगा था। ओके। क्योंकि मल्टीपल चीजें थी, क्योंकि पहले मुझे अपना डाइजेशन सिस्टम ठीक करना था, ठीक है। जब मेरा डाइजेशन सिस्टम ठीक हुआ, तो उसके बाद धीरे धीरे सारी चीजें रिकवरी होनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि दवाइयां मैंने 1.5 साल तक खाई थी। तो यस। वो खाना तो है नहीं जो शरीर में पच जाएगा, तो वो हाँ। कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट तो देते ही हैं। तो यस। जब तक मेरी पूरी डिटॉक्सिफाई नहीं हुई पूरी तरह से, हम्म। तो वो रिकवरी मोड में नहीं आई। तो आज की डेट में अगर मैं बात करता हूँ, देखो दो चीजें हैं।
कुछ चीजें होती है जो हमारे कंट्रोल में है, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे इन्वायरमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। और यस। हमारे कंट्रोल में क्या बोलते हैं, हाँ मतलब बेसिकली अगर आज की डेट में बात करूँ, इन्वायरमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। हमारे कंट्रोल में क्या है कि खाना और एक्सरसाइज, यस। ठीक है। तो वो चीज़ है, और आज की डेट में डेली बेसिस पे सबसे ज़्यादा जरूरी है आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफाई होना। यस, और वो बिल्कुल। पूरे मैंने मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करे हैं, लेकिन जितना पावरफुली फॉरएवर का एलोवेरा जेल डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को, हम्म। उतना कोई भी नहीं करता। अब यस। जब वाइफ का हमने ऐसे तो है ना, मेरे पास बहुत सारी टेस्टिमनीज है मेरी फैमिली की, जैसे मेरा था, फिर यस। वाइफ, फिर उसके बाद मैं ऑफिस के कुछ वेट हुआ, तो उसके बाद मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, ठीक है। और उस 2019 की मैं बात बता रहा हूँ आपको। तो वहाँ पे ना वो उसकी जो प्रेगनेंसी थी वो काफ़ी क्रिटिकल थी, मतलब जब 4th मंथ में डॉक्टर ने लिख दिया था कि डेंजरस प्रेगनेंसी, मतलब बिकॉज ऑफ उसका ना जो शुगर लेवल था वो बहुत ज़्यादा शूट अप कर गया था, ठीक ओके। है। तो उस टाइम पे हमने हमने प्राकृतिक सी लेना शुरू करा दिया था। ओके। तो उससे क्या मतलब ये था कि मेडिसिन नहीं लेनी, बट उसको काफी फर्क पड़ा था, और फिर उस पे मतलब कि हेल्थ क्या होता है उसकी, अच्छे से हुई थी। तो जो लेडी थी जो थी, उन्होंने खुद बोला कि इस तरह की आपकी सिचुएशन है, उस हिसाब से बच्चे की ग्रोथ हमें नहीं लगता कि ऐसी होनी चाहिए थी। तो उन्होंने पूछा कि आप क्या करो, तो वाइफ ने बताया ओमेगा 3 मेरे हस्बैंड देते हैं। तो वो मुझे था कि लाइफ में मैं पहली बार मतलब ना, आप मतलब कोई ना कुछ नहीं करती उस टाइम पे, तो आखिर कर ओमेगा 3 जब मैंने उसको बताया कि कौन सा ओमेगा है, किनको दिए हैं, तो उसने खुद अप्रिशिएट किया था कि पहली बार लाइफ में मैं ऐसा देखती हूँ कि लोग इतने एजुकेट होके भी ये चीजें नहीं करते, बट आप फिर भी कर रहे हो। तो वहां पे जो ग्रोथ हुई थी ना, वो चीज थी क्रोनिक पेशेंट के बाद। तो वहां पे एक क्योंकि डॉक्टर ने लिख दिया था कि या तो मदर सरवाइव करेगी या बच्चा सरवाइव करेगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन थी। बट वहां से आर्किटिक सी का एक अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिला था। मैं आपसे जी। ये और पूछना चाहती हूँ कि जैसे लोग बोलते हैं कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स काफी महंगे हैं, हम परचेज नहीं कर सकते, और मतलब हेल्थ को बाद में देखते हैं, पहले जो उसका जो प्राइस है वो देखते हैं। बट वही लोग इतना पैसा डॉक्टर्स को दे देंगे, इतना पैसा जो होता है, लोग डॉक्टर को पैसे दे देते हैं, बट वो ये नहीं देखते कि दवाइयाँ किस हद तक काम करती हैं और सप्लीमेंट कैसे काम करते हैं। फॉरएवर की जो प्रोडक्ट्स हैं वो दवाई नहीं है। लोग इन्हें दवाई समझते हैं, बट ये दवाई नहीं है, ये सप्लीमेंट्स हैं। सप्लीमेंट्स हमारी बॉडी को अंदर से क्लीन करते हैं, अंदर से प्रोटीन जो भी वाइटामिन मिनरल्स हमें चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं हमें। क्या होता है कि जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, हमें नॉलेज नहीं होती, तो यस। डॉक्टर जो लिख देता है हमें लगता ही है, चाहे अगर वो 500 रुपए की दवाई लिखेगा ना, तो हमें लगेगा हम 500 रुपए की दवाई खा रहे हैं। लेकिन जब आप किसी को बताते हो ना कि ये 1000 रुपए का एलोवेरा जेल है, आपको बीमारी से बचाएगा, उसको यकीन नहीं होता, है यस, ना। बिल्कुल यही होता तो है। वहाँ पे ये है कि क्योंकि ना आज की डेट में अगर आप बात करें, ये सिचुएशन दो कंडीशन में आती है, क्योंकि मैं सेल्स में रहा हूँ, तो बहुत सारी चीजें मैंने सीखी हैं। ये सिचुएशन दो कंडीशन में आती है। एक, जब हम किसी को कुछ बेचने जाते हैं, तो ठीक है, जब हम किसी को कुछ बेचने जाते हैं तो उसको लगता है कि ये चीज मुझे थोपी जा रही है। आज की डेट पे किसी को खरीदना पसंद नहीं है, मतलब ये पसंद नहीं है कि कोई उसको आके बेच के जाए, खरीदना सबको पसंद है। अब इंसान चीज तभी खरीदता है जब उसकी वैल्यू उसको समझ में आती है, ठीक बिल्कुल है। सर। बिल्कुल। वैल्यू अगर हम दिखाएंगे तो कस्टमर आराम से ले लेता है। अब रही बात, बहुत सारे लोग इसको आज भी हैं, इग्नोर करते हैं अपनी हेल्थ को। वो इसीलिए हेल्थ को इग्नोर करते हैं
क्योंकि उन्होंने वो चीजें देखी नहीं होती, है ना। जब या तो प्रॉब्लम आती है रिजल्ट, तभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, प्रॉब्लम आने से पहले हाँ, कोई डाइट नहीं ठीक करता अपनी, कोई प्रॉब्लम कोई आने के नहीं बाद ही जाता। चेंज करते हैं। हाँ, तो इसका जवाब है ना, कोई कुछ भी दे सकता है, इसका कोई पर्टिकुलर ऐसा यस। कोई जवाब नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं भाई, डॉक्टर के पास जब आप जाते हो कि भाई आप, डॉक्टर ने कोई भी मेडिसिन आपको लिख दी, तो उसको कोई ये नहीं बोलता सर इतनी महंगी लिख दी, कोई सस्ती लिख दो, मार्केट में तो और भी है, नहीं पूछता कोई भी। तो इसका कोई पर्टिकुलर जवाब नहीं है, इसका बस ये है कि हाँ हम उसको अवेयर कर सकते हैं चीज़ों से। तो वहाँ पे अब मेरे को ये था कि मुझे ठीक होना है। उस टाइम पे अगर ये एलोवेरा 2,500 की भी होती, क्योंकि उस यस। टाइम पे जब फ्रीडम में लेता था तब वो फ्रीडम ही उस टाइम पे 1,500 का आता था, आज की डेट में 2,500 का आता है। यस। और अभी वो लास्ट मंथ आया तो इस मंथ मैं लूंगा। जी। ये है। तो जब आपको पता चल जाता है ना ये बेनिफिट है, करेगा मेरी उसको, हेल्थ को, तो लेगा ही लेगा। अब सिगरेट जो पीता वो तो पीता ही, अब सिगरेट चाहे कितने की भी, अब लॉकडाउन में देखो शराब कितनी महंगी हुई थी, फिर भी लोगों ने खरीदी। बिल्कुल वही, मतलब प्रॉब्लम होगी तभी हम यूज करेंगे, और एक चीज होती है कि बिल्कुल जान पे बात आ जाती है तब लोग खरीदते हैं। उससे पहले हम हाँ, कितना भी समझा दें, कितना भी किसी अच्छे से एक्सप्लेन कर दें, तो वो पर्सन इतना नहीं समझता। बट जब तक उस पे नहीं बीतेगी, जब तक उसकी हेल्थ खराब नहीं होगी, तो वो प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं समझता। बट लोगों को ये माइंड से निकालना पड़ेगा कि ये दवाइयां हैं। फॉरएवर के एग्जैक्टली। प्रोडक्ट दवाई नहीं है, फॉरएवर के प्रोडक्ट सप्लीमेंट्स हैं, जो कि धीरे धीरे और सेफली काम करते हैं। दवाई आपको एक बार के लिए साइड इफेक्ट दे सकती है, बट फॉरएवर का प्रोडक्ट आपको साइड इफेक्ट नहीं दे सकता। हाँ, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है ना, मैं, आज भी मेरे फादर 75 प्लस है, ठीक है। उनमें और हमें यही डिफरेंस है कि जो उनके टाइम पे जब खाना होता था, ठीक है, तो वहाँ पे इतनी मेडिसिन की भी तब वो नहीं थी, मतलब एडवांस हाँ। नहीं थी, है ना, साइंस इतना एडवांस नहीं था। तो सब घर में ही सारी चीजें होती थी, घर का हम्म। ही खाना होता था, उसी में सारे नुस्खे होते थे। तो हम्म। उस टाइम पे जो खाना था ना, उस टाइम पे न्यूट्रिशन वैल्यू उसी के अंदर बहुत ज्यादा होती थी, तो दवाई बहुत कम लेते थे लोग। जी। लेकिन आज की डेट में हमारे खाने में न्यूट्रिशन नहीं है, इसलिए हम दवाई लेते हैं। तो वही ये चीज जो है। न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है उसको पूरा करता है। यस। तो सर, जैसे एज अ लास्ट मैसेज, जैसे आज पूरी वीडियो हमारी ऑडियंस ने, फैमिली ने देखी, यूट्यूब फैमिली ने, तो आप एज अ लास्ट मैसेज क्या बोलना चाहेंगे कि आपका एक्सपीरियंस जो आपने पूरी वीडियो में शेयर किया, तो किसी भी पर्सन को कोई भी प्रॉब्लम है, तो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को वो किस तरीके से सोचे, किस तरीके से फॉरएवर को प्रोडक्ट देखे कि उसे भी हेल्थ बेनिफिट्स मिले। यहाँ पे आप बिजनेस तो कर ही सकते हो प्रोडक्ट्स के साथ, बट यहाँ पे अपनी हेल्थ के साथ साथ आप वेल्थ ले सकते हो, आप अपनी वेल्थ भी सुधार सकते हो, आप अपनी हेल्थ भी सुधार सकते हो। तो इज लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहते हैं? देखो, जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी ना तभी वेल्थ अच्छी होगी। अब एज ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट मैं लोगों को बताता हूँ कि आप कितना पैसा सेव करो, आपके बुढ़ापे में काम आएगा। और बहुत सारे लोग, मतलब पेरेंट्स भी सेव करते थे हमारे, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि वो जो इतने साल की बचाई हुई रकम होती है, ठीक है, वो सडनली कब खत्म हो जाती है पता नहीं चलता, क्योंकि अगर कोई भी क्रोनिक इलनेस लग गई किसी को, तो आप उसको हॉस्पिटल में पेशेंट को छोड़ नहीं सकते मरने के लिए, आप उसको सरवाइव कराने की हर कोशिश करोगे। लेकिन वो सिचुएशन आई ना, इसलिए फॉरएवर के प्रोडक्ट है। अगर आप चाहते हो कि एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन रखें, और तीन जो फैक्टर हैं जो हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा डैमेज करते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर हो गया हमारा इन्वायरमेंट, इंटरनल फैक्टर हो गया हमारा फूड, और एक्सटर्नल फैक्टर हो गया हमारा फिजिक्स। ये तीन चीज ऐसी हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी बॉडी को इफेक्ट करती है, और इन तीनों चीजों से ही हमें फॉरएवर के प्रोडक्ट्स सेव करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आज की इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, फॉरएवर प्रोडक्ट्स के बारे में इतना सब कुछ बताने के लिए कि कैसे प्रोडक्ट काम करते हैं, अपनी एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। और मैं चाहती हूँ कि आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहे, आप प्रोडक्ट यूज करते हो, आप और लोगों की भी हेल्थ अच्छी करवाओ इन प्रोडक्ट्स के थ्रू। बिजनेस तो है ही, हम प्रोडक्ट बिजनेस भी लोगों के साथ शेयर करते हैं, प्रोडक्ट भी शेयर करते हैं, ताकि लोगों को हेल्थ के साथ वेल्थ मिल सके। काफी अच्छा काम किया है कि आपने लोगों को शेयर भी किया है अपनी जर्नी के साथ साथ,
जैसा कि आपने हमें बताया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने अपना टाइम दिया हमें, हमारी यूट्यूब फैमिली को अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो थैंक यू सो मच सर आज की मीटिंग के लिए। थैंक यू, थैंक यू।